सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनाना ज्ञान यज्ञ है। उससे मैं पूजा जाता हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है। साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के अध्ययन में कल्पतर हुए। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। तो उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं, जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनमोहक है। तो संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। तो श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग है। और कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क, वितर्क और मतामत सहित मन, वचन, काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना, भक्ति में कर्मयोग है। यही सच्चा सन्यास है। तो श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और सन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया और कर्म त्याग का निषेध किया है। तो श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सारगर्भित और अत्यंत उत्तम। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्यंत उत्तम प्रकार से किया गया है। अत्यंत उत्तम प्रकार से उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका ये लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंधन से मुक्ति भी हो जाती है। जन्म बंधन से मुक्ति हो जाती है।
तो श्रीमद् भगवत गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले साधकों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं, क्योंकि इसके प्रत्येक साधक को अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं स्वयं ही अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, कर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लगता है, सहज से समाने लगता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनाना ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।